Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good आज हम morning, पढ़ने ma'am. वाले इंग्लिश 1 का लेसन नंबर 9। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अब जब आप लोग जूम पे जब ऑनलाइन हो तब आप अपने नाम से लॉगिन करेगा, ठीक है? अपने मम्मी या पापा के नाम से नहीं, लेकिन अपने खुद के नाम से। ओके? ओके। और एक चीज, आप लोगों को मार्क्स मिल गए सबको? आप लोगों ने मार्क्स देखे? एप्लीकेशन में मैंने डाले सर्कुलर के अंदर। मैम नहीं देखा। मैम तो देख लीजिएगा, ओके? ओके मैम। अभी आप लोग सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए और वीडियो ऑन रखेगा, ठीक है? आज हम इंग्लिश 1 का लेसन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। सब अपनी टेक्स्ट बुक भी निकाल के रखिएगा, ओके? यस, मैंने निकाल के रखा है। ओके, आज हम पढ़ने वाले व्हाट कलर इज दैट क्रीचर। अभी क्रीचर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? आयो आय किसी को पता है क्रीचर का मतलब? क्रीचर यानी ऐसा कोई एनिमल या फिर जो एग्जिस्ट करता। यस ध्रुविन। ओके, तो सब अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, ओके? हमारा चैप्टर नंबर 9 व्हाट कलर इज दैट क्रीचर, यानी वो जो जानवर था या फिर जो भी कुछ था उसका कलर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है। ये एक प्ले है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स है। उसमें एक राजा राम है, वो कौन है? वो डॉक्टर्स असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एक श्यामलाल है। श्यामलाल का रोल क्या है? वो एक स्टेबल कीपर है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल यानी अ बिल्डिंग इन विच हॉर्सेस आर केप्ट, ठीक है? वो एक स्टेबल कीपर है, यानी वो जो जहाँ पे जब सारे जो घोड़े हैं वो रखे जाते हैं, उसकी देखभाल करने वाले श्यामलाल जी है। श्यामलाल वो स्टेबल कीपर है। फिर बहादुर हनी सेलर है। हनी का मतलब क्या होता है? हनी सेलर शहद। यस, तो हनी सेलर यानी जो शहद बेचता है वो पर्सन। तो बहादुर है वो हनी सेलर है। और द हर्मिट, हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट यानी a religious person who lives away from other people, यानी कि साधु, ठीक है? साधु को कहते हैं हर्मिट। और वो जो एन ओल्ड हर्मिट हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, ऐसा साधु जो फॉरेस्ट में रहता है। ऐसे 4 कैरेक्टर्स है, एक तो राजा राम, श्यामलाल, बहादुर एंड द हर्मिट। ऐसे 4 कैरेक्टर्स है प्ले के अंदर। अभी हम उसके बारे में जो प्ले है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सीन 1, अ विलेज स्क्वायर। विलेज स्क्वायर यानी चौराहा। जो गांव में चौराहा होता है उसे विलेज स्क्वायर कहते हैं। That is a neem tree with a platform around it for people to sit on. अभी नीम ट्री का मतलब क्या होता है? नीम का पेड़। Yes, नीम का पेड़। तो नीम के पेड़ के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जहाँ पे सारे लोग वहां पे बैठे और बातें करें। राजाराम एंड श्यामलाल आर इन फ्रेंडली चैट।
तो वो लोग हंसी मजाक से बातें कर रहे थे। वो हंसी मजाक से बातें कर रहे थे, यानी श्यामलाल और राजाराम। राजाराम कौन था? डॉक्टर्स असिस्टेंट। ओके, राजाराम था वो डॉक्टर्स असिस्टेंट था और श्यामलाल था वो स्टेबल कीपर था। वो लोग फ्रेंडली चैट कर रहे हैं, जैसे हम दोस्तों सारे दोस्त मिलते हैं तो कैसे बात कर रहे वैसे वो बातें कर रहे थे। राजाराम ने क्या बोला, सब अपना माइक ऑफ रखिएगा, जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तभी अनम्यूट करिए, अदरवाइज ऑफ रखिए, ठीक है। राजाराम ने कहा, वेयर इज अवर फ्रेंड बहादुर टुडे? आज हमारा दोस्त बहादुर कहाँ है? आई होप द स्पिरिट ऑफ वुड्स हैव नॉट ईटन हिम अप। यानी मैं ऐसा प्रे करता हूँ कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो भूत होते हैं, स्पिरिट जो होते हैं फॉरेस्ट के स्पिरिट, वो उसने बहादुर को खा ना लिया हो। तो श्यामलाल ने बोला, और अ बियर। बेयर का मतलब क्या होता है? यस, मृदुल सही, भालू। बिकॉज ही स्टील्स ऑल द हनी। क्योंकि बहादुर कौन था? हनी सेलर था। इसलिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि भालू ने उसको खा लिया हो, क्योंकि वो हनी चुराता है। और फिर हंसने लगा, हा हा हा। फिर दोनों हंसने लगे। एंड बहादुर एंटर्स। उसी टाइम पे बहादुर वहां पे आया। फिर बहादुर ने क्या बोला, सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट लेट। यानी सॉरी दोस्तों, मैं आज लेट हो गया, आज मुझे देरी हो गई। आई हैड टू टेक अ लॉन्गर रूट टू गेट बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी उसने क्यों ऐसा करा? उसने बोला कि मुझे एक लंबा रास्ता लेना पड़ा। रूट यानी पाथ, उसका एक लंबा सा रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि देयर वॉज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अभी ये हर्ड है, उसे क्या कहेंगे? हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्यों कहते हैं? या फिर इसमें जो हर्ड ऑफ है वो क्या है? किसी को ग्रामर याद हो तो मुझे बताओ। एलिफेंट्स का झुंड है, उसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं, राइट? लेकिन हर्ड वर्ड क्यों आया? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी वो कलेक्टिव नाउन है। याद आया? अभी कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था। Yes. Okay. So there was a herd of elephants on my way. You know how dangerous they are. तो वहाँ पे एक एलिफेंट का झुंड था, तो इसलिए मुझे लंबा सा रास्ता लेना पड़ा और फिर मैं आया, क्योंकि एलिफेंट का झुंड बहुत बड़ा होता है। तो वो अगर उनका मूड अच्छा ना, तो वो सभी को तहस तहस कर दे। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। तो राजाराम ने क्या कहा, वेल we were talking about your adventures in the wood. तो राजाराम ने ऐसा बोला कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि आप लोग कौन से जो बहादुर था, वो आप कैसे साहसिक प्रवृत्ति करते हो जंगल के अंदर। फिर हंसने लगे और फिर राजाराम और श्यामलाल वो भी हंसने लगे। अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब तक पता चला राजाराम कौन था? राजाराम था वो डॉक्टर का असिस्टेंट था। श्यामलाल है वो स्टेबल कीपर है और बहादुर हनी सेलर है। ओके, और राजाराम और श्यामलाल बातें कर रहे थे और बहादुर पीछे से आया है और उसने लंबा सा रास्ता लिया, क्योंकि वहां पे हाथी का बहुत बड़ा झुंड था, इसीलिए। पीछे देखो, दिख रहा है आपको लेसन नंबर 9? कुंज, यहाँ पे लिखना नहीं है। अभी नेक्स्ट पेज। बहादुर से I saw a strange creature today on the banyan tree near the great buffalo lake in the forest. अभी बहादुर ऐसा बोला कि आज मैंने बहुत ही अजीब तरीके का एक प्राणी देखा। बनियन ट्री, बनियन ट्री का मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़। क्या? बरगद का पेड़। यस, बरगद का पेड़, या फिर हम गुजराती में कहते हैं वडनु झाड़, राइट? का पेड़।
तो वहां पे एक बफेलो लेक यानी सारी भैंस वहां पे वो तालाब के पास जाती होगी जंगल के अंदर। वहां पे एक बनियन ट्री के ऊपर एक अजीब सा क्रीचर उसको दिखा। इट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन। यस ध्रुव, आपको कुछ पूछना है? ध्रुव आनंद, आपको कोई क्वेश्चन? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। मृदुल आवाज मत करो। ध्रुव बोलो। ओके, इट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन। तो उसको वो एकदम पत्थर जैसा ही दिखा। इट लुक्ड सो फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? डरावना। यस, वो एक पत्थर जैसा दिखता था लेकिन बहुत ही डरावना था। इट वॉज ब्लड रेड इन कलर। ब्लड रेड यानी बहुत ही गहरा लाल कलर रंग का वो क्रीचर था। श्यामलाल ने तब क्या बोला? ओ यस, आई नो अबाउट दिस क्रीचर। अरे हाँ, मुझे भी इस क्रीचर के बारे में पता है। लास्ट वीक वन ऑफ माय मास्टर्स हॉर्सेस हैड गॉन मिसिंग। लास्ट वीक यानी पिछले अठवाडिये के दिन लास्ट वीक हमारा जो मास्टर का एक हॉर्स था वो मिसिंग हो गया था। तो आई वेंट टू द बफेलो लेक लुकिंग फॉर इट। तो मैं वो उसे ढूंढने के लिए बफेलो लेक के पास गया था। देयर आई शो दिस स्ट्रेंज क्रीचर। वहां पे मैंने वो देखा था। बट इट वॉज ग्रीन नॉट रेड एज यू सेड। लेकिन वो ग्रीन कलर का था, रेड कलर का नहीं था जैसे तुम बता रहे हो। तो अभी बताओ, बहादुर ने कौन से कलर का क्रीचर देखा था? क्रीचर का कलर कौन सा देखा था? बहादुर ने जो देखा था क्रीचर उसका कलर था ब्लड रेड और श्यामलाल ने जो देखा था उसका कलर था ग्रीन। ओके, ये चीजें याद रखिए, क्वेश्चन आंसर में काम आएगा। बहादुर ने पजल होके कहा, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। बट हाउ कैन दैट बी? वो कैसे हो सकता है? इट लुक्ड ऑल द मोर टेरिबल बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। इसने बोला कि वो लाल कलर था इसीलिए वो ज्यादा टेरिबल लग रहा था, ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तब राजा राम ने कहा, वेरी वेल माय फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों। यू आर बोथ राइट एक्सेप्ट अबाउट द वन थिंग। आप दोनों सही हो लेकिन एक चीज को छोड़ के। एक्सेप्ट वन थिंग। कौन सी वाली? श्यामला ने बोला, व्हाट इज दैट? ईगरली पूछा, बहुत ही ऐसा ताज्जुब हो गया कि कौन सी चीज हम लोगों ने गलत की है। तो राजा राम बोल रहे, अबाउट द कलर ऑफ द क्रीचर, कि उस क्रीचर का जो कलर है वो लोग आप गलत बता रही हो। तो बहादुर ने क्या बोला? देन व्हाट कलर डू यू थिंक इट इज? तो फिर बहादुर ऐसा पूछने लगा, तो फिर उसका कलर कौन सा था? आप क्या सोचते हो? तो राजा राम ने क्या बोला? The strange creature in the jungle has a special bluish color. मृदुल, यहाँ पे नहीं लिखना है, ओके? The strange creature, जो creature है strange, उसका कलर है ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर यानी ऑलमोस्ट ब्लू इन कलर, ठीक है? ऑलमोस्ट ब्लू कलर होता है लेकिन वो डार्क ब्लू नहीं होता, ब्लूइश कलर है। I have seen it quite many times while collecting herbs from the forest. तो मैंने उसे बहुत बार देखा है। कब? जब मैं वहां से herbs लेने जाता हूँ। Herbs यानी herbs का मतलब क्या होता है? Sweet smelling plant used in medicine or food. medicine। अभी राजाराम डॉक्टर का असिस्टेंट है इसीलिए वो सब ऐसी प्लांट्स लेके जाता है जो दर्दी को एज अ मेडिसिन काम आए। तो श्यामलाल फिर हंसने लगा। दिस इज वेरी फनी। व्हाई डोंट यू आस्क योर मास्टर द डॉक्टर टू गिव यू सम मेडिसिन फॉर मैडनेस? तो श्यामलाल हंसने लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत ही ज्यादा हंसाने वाली चीज है। तो आप अपने मास्टर यानी कि जो आपके डॉक्टर है उनको कोई पूछिए ना कि आप मुझे दवाई दो, आपकी जो पागलपन है उसके लिए। लुकिंग एट बहादुर, फिर वो बहादुर की ओर लगने लगा। व्हाट डू यू से बहादुर? हम लोग करते ना बातें करते के, सही है कि नहीं, दूसरे को भी पूछते हो।
उसी तरह श्यामलाल ने बहादुर से पूछा, सही है कि नहीं, ये राजा राम को दवाई लेनी चाहिए ना अपने पागलपन के लिए। इस तरह से ये एक बात हो गई। फिर आगे क्या हुआ, आगे बहादुर ने बोला, यस इफ द मेडिसिन इज बीटर लेट मी नो राजा राम। बीटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। यस साक्षी, बीटर यानी कड़वा। बहादुर ने बोला कि अगर दवाई कड़वी हुई तो मुझे बताना राजा राम, क्योंकि आई विल गिव यू सम हनी टू मिक्स इट विथ। तो वो दवाई के साथ वो हनी मिला के पी जाएंगे तो हमें कड़वा नहीं लगेगा। तो राजा राम एकदम गुस्से हो गया। उसने क्या बोला, शट अप यू फूल्स, आप लोग बहुत ही ज्यादा फूल्स है, यानी कि आप में बुद्धि नहीं है, आप लोग चुप हो जाइए। इट इज यू टू हु नीड मेडिसिन फॉर ब्लाइंडनेस। तो फिर राजा राम ने बोला कि आप दोनों को जरूरत है अपने अंधा पे, ब्लाइंडनेस यानी देख नहीं पाना, आपको जरूरत है ये ब्लाइंडनेस के लिए, आप जो देख नहीं पा रहे इसीलिए। राजाराम एंड श्यामलाल शाउट एट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। श्यामलाल गेट्स एंग्री, श्यामलाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया। श्यामलाल ने कहा, आई विल ब्रेक योर हेड यू फैट। फैट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अबाउट। तो श्यामलाल ने ऐसा बोला कि आई विल ब्रेक योर हेड, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। यू क्रैक यानी अगर आपको सारी चीजें मेडिट। ये किसने लिखा? खेत पारिक। यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, ओके। तो श्यामलाल ने ऐसे बोला कि मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, क्योंकि आप यू क्वैक यानी ऐसा कोई बंदा जो ऐसा सोच रहा है कि मुझे तो सब कुछ पता है दवाई के बारे में, उसे कहेंगे क्वैक। श्यामलाल पुल्स राजाराम बाय द कॉलर, फिर उसने उसके राजाराम के कॉलर पकड़ लिए। बहादुर पुशिंग राजाराम एंड श्यामलाल अपार्ट, तो फिर बहादुर बीच में आया और उसने राजाराम और श्यामलाल को अलग किया। काम डाउन, शांत हो जाओ। श्यामलाल एंड राजाराम, आप दोनों शांत हो जाओ। लेट्स नॉट फाइट ओवर लिटिल थिंग्स, चलो हम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ते नहीं है। Why can't we go to the banyan tree together and see what color the creature is? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम वही बनियन ट्री के पास, बरगद के पेड़ के पास जाए और देखें कि क्रीचर का कलर कौन सा है। राजाराम ने बोला, यस दैट साउंड्स बेटर, यस ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। श्यामलाल ने भी बोला, लेट्स गो स्ट्रेट अवे देन। स्ट्रेट अवे का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट अवे यानी एट वंस, हम सब एक साथ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस यस। अभी सीन 2 पे जा रहे हैं, वो सब लोग जंगल में जा रहे हैं और फिर क्या होता है? सीन 2, वहां पे जो ये हर्मिट है वो बैठा हुआ है, द बनियन ट्री नियर द बफेलो लेक इन द फॉरेस्ट। अभी जगह कौन सी है? तो ये बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ है बफेलो लेक के पास जंगल में, वहां की ये सीन है। A hermit is sitting under the tree with his eyes closed. hermit यानी ये जो साधु था वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करे हुए। As the three friends reached the scene, ये तीनों दोस्तों वहां पे जैसे ही पहुंचे तो the hermit opens his eyes. ये साधु थे, उन्होंने अपनी आंखें ओपन करी। हरमिट ने क्या बोला? वेलकम बहादुर, श्यामलाल एंड राजाराम। उन तीनों को वेलकम किया कि आओ। बहादुर एकदम सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। यू नो अवर नेम्स, आपको हमारे नाम पता है? वी हैव नेवर मेट बिफोर। देवर्ष, यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है। तो बहादुर ने बोला कि हम तो आपसे कभी नहीं मिले। हरमिट ने ऐसा बोला हंसते हुए। क्या बोला? आई ऑल्सो नो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। मुझे तो ये भी पता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। आई हैव बीन लिविंग इन दिस फॉरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। अभी मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रहा हूँ। द क्रीचर इज इन द क्वेश्चन इज फैमिलियर टू मी।
जो क्रीचर का आप क्वेश्चन लेके आए हो यहाँ पे उससे मैं परिचित हूँ। इट डज नॉट हैव द सेम कलर ऑलवेज। अभी ये साधु ने तो कुछ और ही बताया कि अभी आप लोग सोच रहे हो कि इस क्रीचर का ये कलर है, इस क्रीचर का ये कलर है, लेकिन वो सही नहीं है। वो अपने कलर्स चेंज करते रहता है। इट इज समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स रेड। इट कैन अपीयर ब्राउन एज वेल। अभी ऐसे ऐसे उसके कलर चेंज होते हैं। कई बार वो ब्लू कलर का होता है, कई बार रेड कलर का, और कई बार तो वो ब्राउन कलर का भी हो जाता है। तो ऐसा कोई क्रीचर आपको ध्यान में है जो कलर चेंज करता हो? Chameleon. यस, chameleon। तो हर्मिट ने भी वही बोला। क्रीचर चेंज इट्स color according to the place where it sits। अभी हर्मिट ने ऐसा बोला कि वो क्रीचर है, वो अपना कलर चेंज करता रहता है जहाँ पे भी वो बैठे। अगर ये ब्लैक बोर्ड पे बैठा, ये ब्लैक बोर्ड ग्रीन कलर का है, तो फिर वो अपना कलर ग्रीन कर लेता है। हमारी बेंच ब्राउन कलर की है, इसके ऊपर बैठेगा तो वो अपना कलर उस तरीके का चेंज कर लेगा। तो जिस प्लेस के ऊपर बैठेगा उस कलर का वो हो जाएगा। इट इज कॉल्ड कैमेलियन। कैमेलियन यानी उसका कोई मतलब पता है आपको? कैमेलियन किसे कहते हैं? काचिंडो या काचिंडो आपने देखा होगा, छोटा छोटा यहाँ पे दिखते हैं कई बार। Yes, ma'am. तो कैमेलियन यानी काचिंडा। इट वाज रेड व्हेन बहादुर। Yes, ma'am. जब बहादुर ने देखा तब वो रेड कलर था। Went to the forest, the chameleon was sitting on the bushes and it was green then। क्योंकि તમે જ્યારે ફોન કરો ને ત્યારે બંધ થઈ જાય છે। कौन बोल रहा है ये? अपना माइक ऑफ रखो, जब मैं क्वेश्चन करूं तभी मुझे अनम्यूट चाहिए, ओके? When श्यामलाल went to the forest, जब श्यामलाल जब फॉरेस्ट में गया, the chameleon was sitting in the bushes। इसका मतलब क्या है? किसी को पता है bushes? ओम लिखा नहीं है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। बुशिश यानी जो हमारा झाड़ियाँ होती है। जब हमने अगले पीकॉक वाले चैप्टर में देखा था बुशिश, तो उसका मतलब होता है झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की, राइट? तो वो झाड़ियों के अंदर था, इसीलिए उसका कलर ग्रीन था। राजा राम नहीं होनी चाहिए। राजा राम शो इट अमंग ब्लू फ्लावर्स। अभी राजा राम को ब्लूइश कलर का क्यों दिखा था? क्योंकि जब उसने देखा तब वो ब्लू कलर के फ्लावर के बीच बैठा था कैमेलियन। એટલે so it appeared blue to him, यानी इसीलिए उसको ब्लू कलर का दिखा। All of you were right about the color of the creature। आप सब लोग सही हो कलर के बारे में। आपने जब जब देखा तब वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर था, और जिस प्लेस के ऊपर वो था उस कलर का वो हो जाए। मरकन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes. ओके। अभी नेक्स्ट सब अनम्यूट कर दो, आंसर देंगे, ठीक है? श्यामलाल ने फिर आगे क्या कहा? सर यू आर अ वाइस मैन। अभी वाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा, यस, यू आर अ वाइस मैन, यानी कि आप बहुत ही समझदार हो। अच्छा या समझदार दोनों कहलाएगा। यू आर अ वाइस मैन, वी आर सॉरी अबाउट अवर मीनिंगलेस क्वारल। हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, हमारी कोई भी ऐसा बेतुका झगड़ा करके होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा झगड़ा करके हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। हर्मिट ने क्या बोला था? द डिबेट अबाउट गॉड इज लाइक योर आर्ग्यूमेंट।
अभी जब हम डिबेट करते हैं, डिबेट यानी डिबेट कैसे कहते हैं हम? अगर हम कोई ऐसी जगह पे सब लोग इकट्ठा हो जिसमें कोई एक टॉपिक के ऊपर सारे लोग बातचीत करें, उसे डिबेट कहते हैं। यानी कि डिस्कशन फॉर्मली टू डिसाइड समथिंग और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे संसद में सब नेता लोग बैठते हैं तो वो सब डिबेट करते हैं कि नहीं ये चीज अच्छी है, नहीं ये चीज अच्छी है। तो वहां पे सब आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं कि नहीं हम बोले वो सही है, तो कोई बोले ना हम बोले वो सही है। तो वैसे ही जब हम भगवान के बारे में भी डिबेट करते हैं तो वो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट के जैसा ही है। जैसे कि मुझे कुछ अलग लगे भगवान के बारे में, आप लोग कुछ अलग सोचे अपने भगवान के बारे में, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही है लेकिन आप भी गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। Those who know God closely will have no doubt about his nature. अभी जो लोग भगवान से बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो उन लोगों को भगवान के जो स्वभाव है उसके बारे में कोई डाउट नहीं होता, कोई भी मुश्किल या ऐसा नहीं होता कि ये सही है कि गलत। You may have heard people say what I am saying is right, others are wrong. आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो मैं बोलूं वही सही है, बाकी सब बोले वो गलत है। तो ये सब चीजें गलत है ना, कि हम लोग ऐसा सोचे कि जो मैं बोलूं वही सही बाकी सब गलत। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर घर में भी कई बार अगर मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट करो तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो और जरूरी ये भी नहीं कि आप गलत ही हो, लेकिन आप ही सही हो, आपका ही पॉइंट सही है, वो चीज गलत है। My way is the only way, the others are misguided। यानी misguided का मतलब led in wrong way, यानी जो मेरा पाथ है जो मैं बोल रही हूँ वही सही, बाकी सब तो ऐसे ही बोल रहे, वो सब गलत है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें ऑलवेज दूसरे के थॉट्स भी सुनने चाहिए, और जो हम सोचते हैं वही सही है और दूसरे सोचते हैं वो गलत है ऐसी जरूरी नहीं है। These are arguments of the foolish and the ignorant। अभी foolish का मतलब क्या होता है? People who are foolish, जो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब तो बकवास है, वो foolish है। और ignorant यानी people without knowledge, यानी जिसको कुछ अपना नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या चीज है, लेकिन वो फिर भी सोचे कि नहीं मैं तो सही हूँ, उसे कहते हैं ignorant। There are many different and correct points of view about truth। यानी वो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट यानी अलग अलग और सही पॉइंट्स होते हैं अपना सच दिखाने के लिए, या फिर हर एक के लिए अपना सच अलग होता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में ना भी आता हो, लेकिन मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा से पढ़ाती हूँ, तो मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती कि नहीं मैं तो सही हूँ आप लोग गलत ही हो, ऐसा नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, अगर मैं पढ़ाती हूँ मैं टीचर हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं ही सही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि सिली मिस्टेक्स की वजह से हम भी गलत हो सकते हैं। तो हमें ऑलवेज वो चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ हम ही सही है वो चीज सही नहीं है। फिर बहादुर ने क्या बोला? थैंक यू सर, बहुत ही बहुत आभार आपका सर। यू हैव टॉट अस एन इम्पोर्टेंट लेसन। आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्व का हमें सीख दी है। वी शैल शेयर दिस विथ ऑल अवर विलेजर्स। हम ये सब चीजें हमारे जो विलेजर्स गांव के लोग हैं उनके साथ भी ये शेयर करेंगे। फिर राजाराम, श्यामलाल एंड बहादुर thanked the hermit and returned to the village। तो फिर राजाराम, श्यामलाल, बहादुर हरमिट को थैंक यू बोला, साधु को, और फिर अपने गांव वापस आ गए। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई सारी? यस तो हम हर बार जैसे करते हैं इस चैप्टर के वर्ड्स देखेंगे, ठीक है? ओके, तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम जल्दी जल्दी से न्यू वर्ड्स देख ले। एक तो है विलेज स्क्वायर, ये इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगी तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है? एक तो है विलेज स्क्वायर। यस मैम। स्ट्रेंज क्रीचर यानी बहुत ही अजीब वाला क्रीचर। फिर फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है?
डरा यस, डरा हुआ। फिर क्वैक का मतलब क्या होता है? क्वैक यानी ऐसा बंदा जो ऐसा सोच रहा है कि मुझे दवाई के बारे में सब कुछ पता है, उसे कहेंगे क्वैक। स्ट्रेट अवे यानी एकदम से, एट वंस, सब एक साथ जाए। फिर है कैमेलियन। कैमेलियन यानी काचिंडा, जो मैंने बताया। फिर मीनिंगलेस क्वारल यानी कुछ भी मतलब बिना का झगड़ा, कोई भी मतलब ना हो लेकिन हम तो झगड़ा करेंगे, वैसा। फिर डिबेट अबाउट गॉड यानी गॉड के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में। फिर द फुलिश एंड द इग्नोरेंट यानी जो मूर्ख होते हैं वो, और इग्नोरेंट यानी किसे कहते हैं? इग्नोरेंट यानी जिसके पास बहुत ज्यादा समझने की शक्ति नहीं है, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे इग्नोरेंट कहते हैं। और इम्पोर्टेंट लेसन यानी महत्व की सीख। ये सब हमारे पेपर से जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने, ओके। और साथ में आपको लिखने ये वर्ड मीनिंग, इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सब मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे आपको नोटबुक में लिखने, ओके। यस ओके। तो अब हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ यही एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, बाकी की मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। सब अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक रखिएगा हाथ में, मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। What was Rajaram's joke about बहादुर? क्या था राजाराम का जोक बहादुर के बारे में? कि आत्मा उसे खाना गई हो। Yes. Rajaram's joke about बहादुर was क्या था? That the spirit of the woods might have eaten up बहादुर। बहादुर ने कभी शायद बहादुर को शायद खा गया। Second question. Why was बहादुर late for the friends meeting? फ्रेंड्स की मीटिंग के लिए एक यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि उसके लाइन में जो रास्ते से आया था वहाँ पे हाथियों का झुंड आ गया था, इसलिए उसे लंबा रास्ता लेना पड़ा। Bahadur was late because he found a herd of elephants on his way back from the forest and had to take another route, इसलिए वो लेट हो गया। फिर श्यामलाल से राजाराम should take medicine for, श्यामलाल ने क्या बोला था? राजाराम को मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि उसके मैडनेस ने के लिए, पागलपन के लिए। एक यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है। श्यामलाल से राजाराम should take medicine for madness, अपने पागलपन के लिए हमें उसे दवाई लेनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू राजाराम, श्यामलाल और बहादुर किससे वो सफर कर रहे हैं? उसे क्या हुआ है उनको? वो लोग अंधे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो क्रीचर है उसका कलर डिफरेंट दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राजाराम, श्यामलाल एंड बहादुर आर सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, वो अंधापे से पीड़ित है। फिर नेक्स्ट, व्हाई डिड द क्रीचर अपीयर इन डिफरेंट कलर्स टू राजाराम? अभी राजाराम, श्यामलाल एंड बहादुर, इन सबको अलग अलग क्यों दिखे क्रीचर के कलर? क्योंकि वो अलग अलग जगह पे वो जाता था, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे थे। हाँ, अलग अलग जगह पे। द क्रीचर वॉज द कैमेलियन which can change its color according to the place it sits in. So Rajaram, Shyamlal and Bahadur show it in different places, so it appeared in different colors to them. इसीलिए उन सबको ये उनको different कलर दिखे, ठीक है। नेक्स्ट, find the word for phenomenon to animals changing their color to match their surrounding. It begins with C. इसका क्या मतलब है? उस जानवर के अपने परिवेश से मेल खाने के लिए या फिर रंग बदलने को
जो होते हैं उसके लिए क्या शब्द है, उसे कहते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यानी छलावरण। दूसरों को अपनी जान बचाने के लिए वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि जो शिकारी होते हैं उनसे बचने के लिए। जैसे हमारे जो आर्मी होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म कैसी होती है? ऐसी होती है। आप देख रहे हैं इसमें एक पर्सन खड़ा है, एक सैनिक खड़ा है, सोल्जर, लेकिन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो जो दुश्मन है उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसी यूनिफॉर्म पहनी है। आपको दिखे पिक्चर में सोल्जर दिख रहा है आपको? Yes. इसे या फिर Yes, इसे ma'am. क्रिप्टिक कलरेशन भी कहते हैं। Yes, क्रिप्टिक ma'am. कलरेशन यानी गुप्त रंग। ऐसे रंग जो सिर्फ अपने बचाव के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important message of the play? इस प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? आप अभी ये क्वेश्चन ऑप्शन के देखे बिना आप बताओ कि कौन सा है इम्पोर्टेंट लेसन। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ो, ऐसे ही बताओ कि कौन सा लेसन हमने यहाँ से सीखा कि ये चीज होनी चाहिए। हमें दूसरों के ओपिनियन भी देखने चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? तो उसका आंसर है वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स पीपल्स ओपिनियन एंड बिलीव्स। अगर मैं कुछ भगवान के बारे में समझती हूँ और आप कुछ अलग सोचते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम दोनों का सही हो। आपका बिलीफ भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? तो बाकी का हम कल देखेंगे। ओके, अब तक का सब कुछ समझ में आ गया ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Bye, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. और एक चीज याद Bye, रखना, ma'am. नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओ तो आप अपने नाम से लॉगिन होना, ठीक है? Okay. ओके, बाय। Okay, ma'am.